आपने ये चीज महसूस की होगी कि जब आप एक दिन रिलेशनशिप बनाते हो तो आप इसको डेली पर जारी रखते हो तो आपका जो मेल का मवाद होता है उसकी कमी हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। Ahmad Health Tips। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा खास है। बहुत ज्यादा खवातीन मुझे इसरार कर रही थी और बार बार यही सवाल कर रही थी कि सर हमें अपने प्रेगनेंसी ठहराने के दौरानिए को कितना रखना चाहिए, यानी कि कितने दिनों का गैप रखना चाहिए जब आप एक दफा प्रेगनेंसी ठहराने के लिए रिलेशनशिप बना लेते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा कि आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए और अगर आप इस गैप को बढ़ाते हो या कम करते हो तो उसके फायदे क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी ठहराना चाहते हो तो कौन से दिनों से लेकर कौन से दिनों तक आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सको। पहले आपको रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए। एक होती है ओवुलेटरी साइकिल और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो खवातीन होती हैं वो अपने पीरियड्स को परफॉर्म कर रही होती हैं और ओवुलेटरी साइकिल जो होता है जिनमें आपको ओवुलेशन हो रही होती है, यानी कि 28 डेज का साइकिल, 29 डे का साइकिल या 27 डे का साइकिल होता है। इस दौरानिए के अंदर कभी तो ये दिन ऊपर होते हैं और कभी यही दिन नीचे होते हैं। तो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओवुलेटरी साइकिल को हमने समझना है और इन दिनों में रिलेशनशिप कायम करना है जिसमें आपके प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस हों वो बहुत ज्यादा हद तक हों। सबसे पहले आप क्या करो, जब आपको सक्रीशन होना शुरू हो जाए, मेडिकली लैंग्वेज में इसको सक्रीशन बोलते हैं, आम सादा अल्फाज में इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, व्हाइट कलर का बहता हुआ पानी जो कि खवातीन के प्राइवेट पार्ट से बहता है। अक्सर जब खवातीन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्री हो जाती हैं, अपना हेड वॉश कर लेती हैं, पाकी हासिल कर लेती हैं, तो उसके बाद खवातीन को व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। कुछ खवातीन ये कहती हैं कि सर मुझे 9th डे पर यह डिस्चार्ज होना शुरू हो गया था, क्या मेरा एग खारिज होने वाला है। तो मैं आपको ये चीज समझा दूं, जो सिक्रीशंस होती हैं बेसिक तौर पर हर माह खवातीन के अंदर होती रहती हैं। जब आपका सेल बनता है जिसको फीमेल का एग बोलते हैं, सेल बनता है, सेल के दोनों हिस्सों के अंदर जिस तरह से मुर्गी का अंडा होता है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे यानी कि सफेद कलर का पानी होता है। इसी तरह से फीमेल का जो एग होता है, ये सेल होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये हर माह आपकी फ्लिपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है और जो सिक्रीशंस होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। बेसिक तौर पर ये एक पानी की थैली होती है। पानी की थैली जब फटती है तो उसके बाद आपको ये सिक्रीशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सिक्रीशंस अगर आपको एक दफा आती हैं तो दोबारा ये आपकी जो प्राइवेट पार्ट से सिक्रीशन बहने वाली होती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। पहले आपको गर्भी तरह की होती हैं यानी कि थिकी होती हैं, उसके बाद आपको शीशा टाइप पानी की तरह आपको डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज होता है आपको आपकी ओवुलेटरी साइकिल के तकरीबन 14वें दिन। आपकी अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो आपको 14 से 15 दिन आपको ओवुलेशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से दिनों पर मिलना चाहिए और कितना वक्फा करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैंने ये चीज समझा दी कि आपको पीरियड्स के तकरीबन अपाकी हासिल करने के बाद तकरीबन 3रे दिन से शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि 7वें दिन आप हेड वॉश करोगे, 8वां दिन छोड़ दो, 9वां दिन छोड़ दो और उसके बाद आप 11वें दिन पर स्टार्ट करो। क्योंकि 9, 10 और ये 3-4 दिन अगर आप गैप रखोगे तो इससे आपको फायदा हासिल होने वाला है। वो यही है कि आजकल की जो हमारी डाइट्स चल रही हैं वो इतनी हेल्दी नहीं है, ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल के जरासीम होते हैं उनकी मोर्टेलिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती अगर आप डेली बेसिस पर इस प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप बनाने लग जाते हो। तो जब आप 1 या 2 दिन का गैप डालोगे, रिलेशनशिप बनाओगे, तकरीबन 1 दिन छोड़कर 1 दिन मिलने से आपको मेल से जो मवाद हासिल होता है उसकी मोर्टेलिटी थोड़ी सी अच्छी होकर आती है। आपने ये चीज महसूस की होगी कि जब आप एक दिन रिलेशनशिप बनाते हो तो आप इसको डेली पर जारी रखते हो तो आपका जो मेल का मवाद होता है उसकी कमी हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू,
ये थोड़े से कम हो जाते हैं। ये नहीं है कि होता ही नहीं है। समझने वाली बात यही है, जब आपको ज्यादा मवाद हासिल होगा तो प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको डॉक्टर हजरात जो सजेशन देते हैं वो कहते हैं कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन मिलो। इससे फायदा यही होता है कि जो मेल की स्पर्म्स की मोर्टेलिटी होती है वो अच्छी उबर कर आती है। इससे आपको फायदा ये होगा कि मवाद ज्यादा होगा और आप प्रेगनेंसी को जल्द अज जल्द ठहरा सकोगे। अगर आप 2 दिन का गैप डालते हो या 3 दिन का गैप डालते हो तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। कम से कम 1 दिन का लाजमी गैप रखें। अगर आप पीरियड्स के फौरन 8वें दिन तक अगर आप मिलना भी चाहते हो तो ये आपका वैसे ही होगा जैसे खवातीन अपने इस पूरे साइकिल से बाहर निकलती हैं तो वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती हैं। उन दिनों में खवातीन जो होती हैं अपनी इस जिनसी ताल्लुक को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, जो मैंने आपको डे बताए हैं इन दिनों पर मिलें और इतना गैप लाजमी रखें। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अगर आप फिजिकली तौर पर फिट हुए तो इस तसलसल को आपने जारी रखना है। इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकोगे।